आज 26 नवंबर 2025 है और हम आज जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे मार्गशीर्ष महीने के बारे में हैं जो इस साल 6 नवंबर से शुरू हुआ है। और ये स्रोत सिर्फ कोई कैलेंडर या तारीखों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये तो कहानियों और परंपराओं का एक पूरा खजाना है। इनमें बात होती है समृद्धि की, इच्छाओं के पूरे होने की और खास तौर पर अपना घर बनाने जैसी बड़ी हसरतों की। हाँ, और ये दिलचस्प है कि स्रोत मार्गशीर्ष को सिर्फ एक शुभ महीने का तौर पर नहीं देखते, इसे इच्छाओं को साकार करने का एक व्यवहारिक समय भी मानते हैं। इसे अगन भी कहते हैं, जिसका मतलब है वर्ष का पहला महीना। तो ये इसकी अहमियत बताता है। अच्छा। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस महीने के गुरुवार का दिन देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत खास होता है, खासकर उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में। तो ये कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को एक तरह से दिशा देती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों में दो कहानियां तो कमाल की हैं। एक है चिड़ा और चिड़ी की, जो सीधे सीधे घर बनाने की इच्छा से जुड़ी है, और दूसरी कहानी तो एक क्या कहते हैं महाकाव्य जैसी है, जिसमें देवी लक्ष्मी, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम के बीच एक बड़ा नाटकीय टकराव होता है। हाँ, तो चलिए इसी पहली कहानी से शुरू करते हैं। हाँ, चिड़ा चिड़ी वाली कहानी। ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक लोक कथा एक बहुत ही निजी और गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक अनुष्ठान का रूप ले लेती है। तो कहानी कुछ यूं है कि कार्तिक के महीने में 4 चिड़ियां थीं और वो रोज पवित्र स्नान करती थी। हाँ। महीना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मिलकर खिचड़ी पकाने का सोचा। अब यहां से मामला दिलचस्प होता है। एक चिड़िया ने सिर्फ खिचड़ी की भाप खाई। सिर्फ भाप? दूसरी ने उसका पानी पिया, तीसरी ने असल में खिचड़ी खाई और चौथी उसने बर्तन में लगी खुरचन खाकर काम चलाया। और देखिए यहीं पर ना हाँ। कहानी एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। ये सिर्फ कर्म का सीधा फल नहीं दिखाती। जब उन चारों की मृत्यु हुई और उनका पुनर्जन्म हुआ तो उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें अलग अलग जीवन मिला। भाप खाने वाली एक राजकुमारी बनी, मतलब उसे सबसे ऊंचा दर्जा मिला। है ना कमाल? हाँ। ये तो उल्टा हो गया। हाँ। पानी पीने वाली कुम्हार की बेटी बनी, जो बाद में राजकुमारी की दासी बन गई। खिचड़ी खाने वाली एक ब्राह्मण की बेटी बनी, जो राजकुमारी की सहेली बनी। और बेचारी खुरचन खाने वाली, वो एक हथीनी के रूप में जन्मी। मतलब जिसने सबसे कम खाया उसे सबसे ज्यादा मिला। और यहाँ याददाश्त का एक तत्व भी है जो केवल राजकुमारी को मिलता है। उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है। हाँ, यही याददाश्त तो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। जब राजकुमारी की शादी होती है तो वो एक अजीब सी जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो अपनी दासी, सहेली और उस हथीनी को अपने साथ ससुराल लेकर जाएगी। हाँ, और हथनी तो अपनी जगह से हिलने को ही तैयार नहीं होती। सब परेशान हो जाते हैं। तब राजकुमारी उसके कान में जाके उनके पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाती है। और कहानी सुनते ही हथनी चलने को तैयार हो जाती है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे ये अनुष्ठान कहानी के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक तरह से कहानी को जीना है ना? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक खाका बन जाती है, एक ब्लूप्रिंट। स्रोत में बताया गया अनुष्ठान इसी कहानी की नकल करता है। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, ये उस कहानी की ऊर्जा को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तकनीक है। तो इसकी विधि क्या है? स्रोत बताते कैसे हैं इसको करने के लिए? वो बताते हैं कि अपने मौजूदा घर के बीचों बीच सूखे आटे या गेरू से अपने सपनों के घर का एक नक्शा बनाना होता है। जैसे बच्चे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, और फिर उस नक्शे के अंदर कमरों को खाली नहीं छोड़ना होता। उनमें छोटी छोटी घरेलू चीजें, खिलौने या फिर खील बताशे रखने होते हैं। हाँ, ये एक तरह का प्रतीक है कि घर भरा पूरा है। और सबसे खास बात, बिना नमक के गूंथे हुए आटे से एक नर और एक मादा पक्षी यानी चिड़ाचिड़ी बनाकर उस घर के नक्शे के बीच में रखना होता है। और फिर 5 दिए जलाए जाते हैं, 4 कोनों पर और एक ठीक बीच में उन पक्षियों के पास। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सब करते हुए मन में खुशी और उत्साह होना चाहिए। हाँ, ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे घर सच में बन रहा है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये कहानी, विश्वास और जिसे आजकल विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसका एक मिला जुला रूप है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, विजुअलाइजेशन। ये एक तरह से अपनी इच्छा को भौतिक रूप देने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप सिर्फ मांग नहीं रहे हैं, आप उस हकीकत को जी रहे हैं,
उसे महसूस कर रहे हैं। कहानी आपको भावनात्मक आधार देती है और अनुष्ठान आपको उस पर काम करने का एक तरीका। ये बहुत शक्तिशाली मेल है। तो ये कहानी एक व्यक्तिगत इच्छा यानी अपना घर बनाने पर केंद्रित थी। लेकिन स्रोत में एक और कहानी है जो इस विचार को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सामाजिक स्तर पर ले जाती है और दिखाती है कि समृद्धि का संबंध सिर्फ व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच से कैसे है। आप लक्ष्मी और जगन्नाथ की कहानी की बात कर रहे हैं। यह कहानी ओडिशा की परंपराओं में बहुत गहरी बसी हुई है और यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक टिप्पणी भी है। कहानी की शुरुआत होती है जब देवी लक्ष्मी भेष बदलकर अपनी एक भक्त श्रिया चांडालिनी के घर जाती हैं। श्रिया बहुत भक्ति भाव से मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कर रही होती है और यहाँ ये जानना जरूरी है कि उस समय के सामाजिक नियमों के हिसाब से चांडाल समुदाय को निचली जाति का मानकर अपवित्र समझा जाता था। और कहानी का पूरा संघर्ष इसी बिंदु से शुरू होता है। बिल्कुल। जब लक्ष्मी लौट रही होती हैं, तो भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम उन्हें देख लेते हैं। वो आग बबूला हो जाते हैं कि लक्ष्मी एक अपवित्र घर से होकर आई हैं और उन्होंने मंदिर की पवित्रता भंग कर दी है। वो जगन्नाथ पर दबाव डालते हैं कि लक्ष्मी को मंदिर से निकाल दिया जाए। और यहाँ भगवान जगन्नाथ एक धर्म संकट में फंस जाते हैं। एक तरफ उनकी पत्नी है और दूसरी तरफ बड़े भाई की आज्ञा, और उस परंपरा में बड़े भाई का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। तो भारी मन से वो लक्ष्मी को मंदिर छोड़कर जाने के लिए कह देते हैं। ये कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सामाजिक नियमों और सच्ची भक्ति के बीच का टकराव दिखाता है। क्या ईश्वर भी इंसानों के बनाए जाति के नियमों से बंधा है? कहानी इसी सवाल को चुनौती देती है और लक्ष्मी का जवाब बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली से भी बढ़कर विनाशकारी। लक्ष्मी क्रोधित होकर दोनों भाइयों को श्राप देती हैं कि तुमने मुझे अन्न के लिए अपमानित किया है, अब तुम 12 साल तक अन्न के लिए तरसोगे। और जैसे ही वो मंदिर से निकलती हैं, मंदिर का सारा वैभव, सारी समृद्धि, सारा भोजन सब गायब हो जाता है। हाँ, स्रोत में उनके कष्टों का वर्णन बहुत विस्तार से है। दोनों भाई भिखारी बन जाते हैं। वे भीख मांगते हैं, लेकिन जो भी भोजन उन्हें मिलता है वो उनके खाने से पहले ही गायब हो जाता है। अच्छा। वे पानी पीने जाते हैं तो कुआं सूख जाता है। आग जलाने की कोशिश करते हैं तो लकड़ी नहीं जलती। ये एक तरह से दिखाता है कि लक्ष्मी यानी समृद्धि के बिना दुनिया में कुछ भी काम नहीं करता। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, दो भगवान भिखारी बनकर घूम रहे हैं। हाँ, और फिर कहानी में असली मोड़ आता है जब वे भटकते भटकते घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक भव्य रसोई चल रही होती है। उन्हें वहां से भोजन मिलता है और उसका स्वाद बिल्कुल मंदिर के महाप्रसाद जैसा होता है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि वे अनजाने में लक्ष्मी के ही नए निवास पर पहुंच गए हैं। बलराम को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने भक्ति का नहीं बल्कि जाति का सम्मान किया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वे जगन्नाथ से कहते हैं कि जाकर लक्ष्मी से माफी मांगे। और लक्ष्मी की वापसी की शर्त ही इस कहानी का सार है ना? वो कहती हैं कि मैं मंदिर तभी लौटूंगी जब तुम ये वचन दो कि मेरे मंदिर में मेरे प्रसाद पर किसी जाति का बंधन नहीं होगा। हाँ, ब्राह्मण और चंडाल, ऊंच और नीच सब एक साथ बैठकर मेरा प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये एक क्रांतिकारी विचार है, खासकर उस समय के संदर्भ में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधार का ऐलान है। ये स्थापित करता है कि ईश्वर की कृपा यानी लक्ष्मी की समृद्धि किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। वो वहां वास करती है जहां सच्ची भक्ति और समावेशिता हो। जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी ये परंपरा निभाई जाती है, जहां जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। वाकई ये एक दिव्य कहानी में सामाजिक न्याय का संदेश है और ये समृद्धि को एक बहुत व्यापक अर्थ देता है। समृद्धि सिर्फ धन नहीं है बल्कि ऐसा समाज है जहां सब बराबर हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जो स्रोत की तीसरी कहानी में सामने आता है। अगर पहली कहानी व्यक्तिगत इच्छा की थी और दूसरी सामाजिक बराबरी की, तो तीसरी कहानी इस बात पर है कि जब समृद्धि मिल जाए तो उसे संभाला कैसे जाए। ये कहानी है अहंकार की। आप राजा भद्रश्रवा और रानी सूरत चंद्रिका की कहानी की बात कर रही हैं? हाँ, रानी अपने पिछले जन्म में गरीब स्त्री थी जिसने लक्ष्मी की पूजा करने की प्रतिज्ञा की थी। इस जन्म में वो रानी बनी, लेकिन राजसी ऐशोआराम में वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गई। हाँ, और सिर्फ भूली ही नहीं, उसने अहंकार में आकर भेष बदलकर आई देवी लक्ष्मी का अपमान भी कर दिया
और नतीजा वही हुआ जो जगन्नाथ और बलराम के साथ हुआ था। उनका सारा राजपाट, धन दौलत, सब कुछ खत्म हो गया। वे सड़क पर आ गए। लेकिन यहाँ कहानी को उनकी बेटी श्यामबाला आगे बढ़ाती है। वो अपनी माँ की गलती नहीं दोहराती। वो लक्ष्मी से व्रत की विधि सीखती है और पूरी श्रद्धा से पूजा करती है, जिससे उसका घर धन धान्य से भर जाता है। हाँ, और जब उसके भूखे प्यासे माता पिता मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो कहानी में एक और दिलचस्प बात होती है। जी। बेटी उन्हें सोने की मोहरों से भरा एक पात्र देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर घर पहुंचते हैं, सोना कोयले में बदल जाता है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि समृद्धि सिर्फ दान में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए विनम्रता और पछतावा जरूरी है। उनका भाग्य तभी लौटता है जब रानी खुद अपनी गलती मानकर, पछतावा करके लक्ष्मी का व्रत करती है। इस कहानी में नमक का सार वाला हिस्सा मुझे बहुत गहरा लगता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ये नमक का सार वाली बात सिर्फ विनम्रता के बारे में नहीं है, ये असल में मूल्य की धारणा को ही चुनौती देती है। जब बेटी अपने ससुराल से विदा होकर मायके आ रही होती है तो उसकी माँ पूछती है कि वो वहां से क्या लाई है। बेटी जवाब देती है, मैं वहां का सार लाई हूँ, और एक छोटी सी पुड़िया में नमक देती है। और माँ मजाक उड़ाती है कि बस नमक। हाँ, और फिर बेटी एक दावत का आयोजन करती है जिसमें हर पकवान बिना नमक के परोसा जाता है। जब कोई कुछ खा नहीं पाता तब सबको समझ आता है कि जिसे वे सबसे तुच्छ समझ रहे थे वही भोजन का सार था। वाह। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन चीजों को हम सबसे कम आंकते हैं शायद वही जीवन का असली सार होती है। ये विनम्रता का एक बहुत ही व्यावहारिक सबक है। बिल्कुल। समृद्धि के शिखर पर पहुंचकर उन छोटी छोटी बुनियादी चीजों को भूल जाना आसान है, जो जीवन को स्वाद देती हैं। ये कहानी एक चेतावनी है कि अहंकार समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल, बल्कि जीवन जीने के सबक हैं। चिड़ाचिड़ी की कहानी बताती है कि कैसे आस्था और कल्पना मिलकर हकीकत बन सकती हैं। जगन्नाथ की कहानी सिखाती है कि सच्ची समृद्धि सामाजिक समानता में है, और राजा रानी की कहानी विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व बताती है। और इन सभी कथाओं में एक ही धागा पिरोया हुआ है कि लक्ष्मी द्वारा दी जाने वाली कृपा यानी समृद्धि इंसानों के बनाए नियमों जैसे जाति, वर्ग या हैसियत से बंधी नहीं है। वो सच्ची भक्ति, साफ सफाई और एक उदार दिल को देखती है। ये कहानियां इन उसूलों को बार बार याद दिलाती हैं, खासकर मार्गशीर्ष के इस शुभ महीने में। इन स्रोतों में महालक्ष्मी अष्टकम और विष्णु सहस्रनाम जैसे लंबे मंत्रों और स्तुतियों का भी जिक्र है। हाँ, और ये आज के दौर में एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जानकारी और मनोरंजन के इस तेज रफ्तार युग में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, इन लंबी, दोहराव वाली और विस्तृत स्तुतियों की क्या भूमिका है? सही बात है। क्या इनका महत्व हर शब्द के अर्थ को समझने में है, या फिर इन्हें बार बार दोहराने की क्रिया में ही कोई अलग शक्ति छिपी है? शायद ये ध्यान और एकाग्रता का एक ऐसा रूप है जो सिर्फ बौद्धिक समझ से परे है और मन को एक अलग ही स्तर पर शांत करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।